10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास एक अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के दौरान सभी सेंटर्स पर क्लासेस बंद हो गई थी। बहुत सारे सेंटर्स ने अपनी क्लासेस होल्ड पे डाल दी थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार ये हमको आजकल मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब कोविड समाप्त हो गया है, कृपा करके अब क्लासेस को स्टार्ट कराने के लिए फिर से एक्शन लें। और हमने अपने सेंटर से भी बातचीत की तो बहुत सारे सेंटर्स भी ईगरली चाहते थे सेंटर्स को वापस से खड़ा करना। तो हम आज ये अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं कि हम तैयार हो गए हैं अपने सेंटर्स के साथ आप लोगों के पास फिर से काम करने के लिए। नवंबर 2022 से ही, इसी नवंबर 2022 से ही हमारी क्लासेस सेंटर्स पर स्टार्ट हो रही हैं अराउंड 80 लोकेशंस पर अक्रॉस इंडिया। ये क्लासेस लाइव भी होंगी तथा रिकॉर्डेड भी होंगी। इन क्लासेस का नाम रखा है हमने वी क्लासेस, वी क्लासेस। वी वर्ड इसलिए क्योंकि वी फॉर विक्ट्री, और वैसे वी का मतलब ये भी है कि हम लोग यहां पर एक ग्रुप ऑफ फैकल्टीज हैं जो कि मिलकर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे सेंटर्स आपको सभी सब्जेक्ट्स, सीए फाइनल के, इंटरमीडिएट के और फाउंडेशन के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराएंगे। ये तैयारी जो कराई जाएगी लाइव भी होगी और रिकॉर्डेड मोड पर भी की जाएगी। इसका मतलब आपके पास जो सेंटर्स होंगे वहां कोई भी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम दिस नवंबर 2022। जो ये क्लासेस होंगी, इनमें जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, एक सवाल उठता है कि कौन कौन से टीचर्स होंगे। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, जिनमें से मुख्य नाम मैं आपको बताता हूं। उनमें से सीए राजकुमार सर, जो कि बहुत समय से आप जानते हैं हमारे साथ रहे हैं और उन्हीं का ही हमने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपके साथ आपने हमेशा क्लासेस लिए। इसके अलावा पंकज गर्ग सर हैं। पंकज गर्ग सर ऑडिट में और लॉ में एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं, इनके भी आप क्लासेस लेते रहे हैं पहले। इसके अलावा आदित्य जैन सर, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एसएफएम, जो सीए फाइनल का पेपर है, इसकी तैयारी कराते हैं। मैं आपको अपने पास एफआर की और अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स की तैयारी कराऊंगा। इसके अलावा हमारे पास सीए आरिश खान सर हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे आपको, इंटरमीडिएट का भी और फाइनल का भी। और आरिश खान सर के बारे में बताता हूं, ये मुंबई की फैकल्टी है और बहुत ही बढ़िया इनका कंटेंट है। और इनका जो कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर मैं इसलिए दावा कर सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी मैं इनको जानता हूं और इनके अक्रॉस इंडिया जब इन्होंने एग्जाम दिया था तो इनके फाइनल में हाईएस्ट मार्क्स आए थे डायरेक्ट टैक्स में। तो आप इनसे जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंदित महसूस करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपको प्रॉपर बैकअप्स मिलेंगे, जैसे गूगल ड्राइव के बैकअप्स होते हैं उस तरह की बैकअप की सुविधा भी है, जिसकी डिटेल्स आप बाद में और जान सकते हैं। सेंटर्स को स्टार्ट करने का एक और भी कारण रहा। वो ये कारण ये था कि जनवरी 2023 से नए कोर्स की आने की संभावनाएं हैं और हमें यह लगता है कि जनवरी 2023 से जब नया कोर्स आ जाएगा तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ओल्ड कोर्स में हैं वो नए कोर्स को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट्स भी कम हैं, कुछ एडवांटेजेस और भी हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे उसमें माइग्रेट करेंगे, ट्रांजिशन में उस जगह में शिफ्ट कर जाएंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं पर यह एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि वो ओपन बुक एग्जाम होंगे। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि शायद ठीक है, जैसे एफआर की बात करें तो एफआर जैसे ओल्ड में था वैसे ही नए में होगा, ऐसा नहीं है। वो ओपन बुक एग्जाम हो जाएगा तो उसको पढ़ने का तरीका भी अलग हो जाएगा और पढ़ाने का तरीका भी अलग हो जाएगा। और आप निश्चिंत रहें, हम उसके लिए तैयार हैं और हम आपको ओपन बुक को कैसे पढ़ना है, ओपन बुक की कैसे तैयारी करनी है, वो पूरी तरह से हम सिखाएंगे। हम सभी फैकल्टीज ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिससे कि आपको बेस्ट कंटेंट जनवरी 2023 से नए कोर्स का मिल जाए, जो ओपन बुक की तैयारी जैसे होनी चाहिए उस प्रकार से। इसके अलावा एक केस स्टडीज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है नए कोर्स के अंदर। तो वो केस स्टडीज को कैसे कराया जाना चाहिए, बच्चा कैसे उस केस स्टडी को क्रैक करेगा, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नए कोर्स में चूंकि ऐसा हो जाएगा कि केस स्टडीज मैंडेटरी हो जाएंगी, हर पेपर में मैंडेटरी होने की संभावनाएं हैं, तो हम आपके साथ उसके लिए भी तैयार हैं। हम अपने कंटेंट को अकॉर्डिंगली रिवाइज कर रहे हैं, अपने मटेरियल को हम अपडेट कर रहे हैं, जिससे कि जनवरी 2023 से नए कोर्स के लिए आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ क्लासेस मिल सके।
इसके अलावा एक और पेपर जो आप पढ़ते थे ओल्ड कोर्स में भी था, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला, जिसके अंदर कई सब्जेक्ट्स को मिलकर एक केस स्टडी आती थी, जिसके अंदर आपका एफआर भी होता था, ऑडिट भी होता था, इवन एसएफएम का भी कंटेंट होता था, उसी में डायरेक्ट टैक्स का कंटेंट भी होता था और इनडायरेक्ट टैक्स का भी होता था। बहुत कम बच्चे उस केस स्टडी को ऑप्ट करते थे ओल्ड कोर्स में, लेकिन नए कोर्स में चूंकि वो मैंडेटरी हो जाएगा पेपर, तो हम उसके लिए भी आपकी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपके पास अप्रैल 2023 से उस पेपर की तैयारी कराएंगे। मजे की बात होगी, उस पेपर की तैयारी एक फैकल्टी नहीं कराएगी, हम उसके अंदर 5 फैकल्टीज, कभी कभी तो 6 भी हो सकती हैं, हम 5 या 6 फैकल्टीज मिलकर के वो पेपर पढ़ाएंगे। अब वो कैसे होगा वो आप निश्चिंत रहें। इट विल बी जस्ट लाइक एक जूम जैसे मीटिंग होती है, इस प्रकार के अपने हमारी क्लास होगी, जिसके अंदर सब टीचर्स आपको एक साथ दिख रहे होंगे। केस को उठाया जाएगा, केस को डिस्कस किया जाएगा, सभी अपने अपने उसमें विचार रखेंगे कि देखो लॉ में ये कंटेक्स्ट में देखा जाता है, एफआर में इस कंटेक्स्ट में देखा जाता है, और उसको उस केस को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको क्रैक कैसे करना है, हम उसकी आपके साथ पूरी हम यहां पर वर्किंग कर रहे हैं। और हम अप्रैल 2023 से केस स्टडी के पेपर की भी आपको क्लासेस दे रहे होंगे। इस कौन कौन से वो 80 लोकेशंस हैं जहां पर हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, किन से बात करनी है, इसकी पूरी कांटेक्ट की जानकारी आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही होगी। आप अपने पास उस वेबसाइट से या उस फोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं जहां जहां हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस नए वेंचर को भी आशीर्वाद देंगे और आप हमारी उन क्लासेस का पूरा आनंद भी उठाएंगे। बहुत जल्द हम अपने पास इन 80 लोकेशंस पर विजिट करने का भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम लोकेशंस पर आएंगे, आप लोगों को वहां आकर मिलेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, आपके विचारों को जानेंगे, और जो आपकी फीडबैक है हम उसको अपने पास अपनी समझ बढ़ाने में उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उन पर बेस्ड हम कैलकुलेशन करते हैं। फीफो में हम फर्स्ट लॉट से उसको सेल करते हैं, और जब सप्लाई कम होगा और डिमांड तो इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, तो तेल की कीमत बढ़ेगी। तो यहां से आप अपना एक इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करके चलते हैं। तो स्टडी आपने करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है नॉन रेसिडेंट के ऊपर, या तो फिर नॉन रेसिडेंट के ऊपर या तो एनआरआई के ऊपर।